परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री हमारे आदि सनातन धर्म के अनुसार ऐसी सनातन सत्ता, ऐसी सनातन शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में संव्याप्त 3 सनातन सत्ताओं में से प्रमुख तौर पर। दोस्तों, सनातन शब्द का अर्थ होता है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो हमेशा से ही विद्यमान है, हमेशा से रहने वाला है और हमेशा तक रहेगा। ऐसी सूक्ष्म सत्ताएं इस पूरे ब्रह्मांड में संव्याप्त है, जिनको प्रथम सनातन शक्ति के रूप में उस परम सत्ता परमात्मा को, उस ईश्वर को वो शक्ति माना गया है, वो शक्ति जाना गया है, उस शक्ति को पहचाना गया है, उस शक्ति से तादात्म्य में स्थापित किया गया है और उस परमात्मा सत्ता से मानव का संपूर्ण रूप से परिचय यहाँ मानवों के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। और हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों की मानव आगमन के पश्चात मानव धरती पर जो आए हैं, उसके संबंध में आज बहुत त्रुटिपूर्ण विकासवाद की अवधारणाओं के अनुसार सारी दुनिया के मानवों को भ्रमित किया गया है। और चार्ल्सवाद और डार्विनवाद के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार मानव जन्म को बड़ा ही षड्यंत्र पूर्वक मानव जन्म के आगमन के संबंध में यहाँ भ्रांतिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण ऐसी मान्यताएं इस विज्ञान जगत के द्वारा स्थापित की गई हैं, जो ये साबित और दावा करते हैं धरती पर मानव आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान अपने ही आप बने हैं। ये क्रमिक विकास की एक अवधारणा इस विज्ञान ने प्रस्तुत की इन 2500 वर्षों में। और उसी क्रमिक विकास की अवधारणा के अनुसार मानव को एक जानवर का ही प्रारूप माना गया है और मानवों के अंदर, शरीरों के अंदर समय से और वातावरण से प्रभावित होते हुए इस प्रकार के विकास संभव हो पाए हैं कि बंदर से मानव बना है। इस प्रकार की अवधारणाओं से सारी दुनिया को और उस सनातन भारत के संपूर्ण मानवों को दिशा भ्रमित, दिग्भ्रमित किया गया है। और ये अब जो समय है, ये समय बड़ा विशेष है दोस्तों। ये समय एक ऐसा समय है जहाँ धरती पर 2 बातें मुख्य रूप से सबको दिखाई दे रही हैं। एक है मानवता का, धरती का, संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण वातावरण का, पर्यावरण का यहाँ सत्यानाश हो रहा है। मर रहे हैं, जीवनों के प्रकार मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। एक ऐसे समय में हम हैं जहाँ मानवता के सामने इतने जटिल प्रश्न मानवों के बीच उपस्थित हुए हैं, जिन जटिलताओं को मानवीय षड्यंत्र पूर्वक मानवों के बीच विभेद कारक परिणाम के रूप में आज सारी धरती के 7.5-8 अरब मानव रहते हैं। सभी के बीच में इतना मानवों के बीच विभेद है, विभाजन है कि सारी धरती पर युद्ध चल रहे हैं 2500 वर्षों से। और 2 विश्व युद्ध पहले लड़े जा चुके हैं और आज एक अंतिम ऐसा परमाणु युद्ध की तैयारी में सारा दुनिया की सारी राजनीतिक पद्धतियों से संचालित प्रणालियां और सारी राजनीतिक विभाग की धरती पर जो सर्वे सर्वा है, वो सारी राजनीति सारी मानवता को और सारे जीवनों को समाप्त करने पर आमादा है, जिनमें
आज प्रत्यक्ष रूप से आप रूस और यूक्रेन का युद्ध जो 8 दिन में ख़त्म हो जाने वाला युद्ध था, वो 2-2.5 साल से लगातार चलाया जा रहा है, चल रहा है। उसके बाद में इज़राइल, गाज़ा और इज़राइल और ईरान के प्रॉक्सीज़ जितने भी हैं, उन सब के विरुद्ध जो युद्ध का प्रभाव और परिणाम यहाँ प्रस्तुत हुआ है, वो मुख्यतः उसकी जड़ में धर्मों का विभेद है, जो ईसाई, इस्लाम और यहूदी और हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और भी बहुत सारे ऐसे पिछले 2500 वर्षों में नाना प्रकार के धर्मों के विभाजन के परिणाम स्वरूप सारी मानव जाति धरती पर बटी हुई है, कटी हुई है और सारी मानव जाति विभेद कारक नीतियों से, विभेद कारक ज्ञान से आज दिखाई दे रही है। तो सभी के बीच में एक ऐसा वातावरण जो भ्रम का, झूठ का, एक ऐसा वातावरण सारी दुनिया में मानव बुद्धियों को ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि सारे मानव जाति को एक जानवर के समतुल्य मानकर और सारी धरती के मानवों को राजनीति के द्वारा यहाँ पिछले 2500 वर्षों से एक ऐसी दिशा में लेके जाया जा रहा है जो आदि सनातन मानवों के आरंभ काल के संबंध में से समय से जो यहाँ मानवों के उचित, अनुचित, अनुकूल जो कार्य परमात्मा सत्ता ने संपूर्ण जीवों के साथ मानवों को भी प्रदान किए हैं, मानव अपने उन कर्मों से हटा है। और वो जो 2 वैदिक सूत्र हैं जिसके अनुसार परम सत्ता परमात्मा ने यहाँ मानव के साथ साथ संपूर्ण जीवों को धरती पर जिनका आगमन होता है, धरती पर जिनका रहना होता है और फिर उनका सभी जीवों का धरती से चले जाना, ये 3 जो नियम हैं, ये संपूर्ण जीवों के साथ यहाँ धरती पर जन्म, उसका जीवन और फिर मृत्यु, ये सभी के साथ होता है। और एक छोटी सी जीवन काल की अवधि के रूप में यहाँ मानव शरीरधारी जो जीव रहता है, उस मानव ने यहाँ पिछले 2500 वर्षों से मुख्यतः मानवों के आगमन के संबंध में त्रुटि हुई है और मानव को एक पंच महाभूतों का एक केवल भौतिक शरीर मानकर इस प्रकार की षड्यंत्रकारी यहाँ मानव ने ही मानव के प्रति षड्यंत्रकारी नीतियों को जन्म दिया है और धरती पर एक ऐसी सत्ता को जन्म दिया है जिसका संबंध परमात्मा सत्ता से नहीं है। वो मानव निर्मित एक ऐसी वस्तु जिसको धन, रुपया, पैसा, डॉलर, सोना, चांदी, रुपया बोला गया है, ये एक ऐसी सत्ता है जिसका हमारे आदि सनातन धर्म में, आदि सनातन राजनीति में, आदि सनातन भारत में यहाँ किसी प्रकार का धन संबंधी कोई भी, रुपया पैसा संबंधी कोई भी नियम, कोई भी प्रारूप यहाँ जिसके बारे में वेदों में चर्चा नहीं की गई है। और यहाँ जो पिछले 2500 वर्षों से मानवों ने मानवों के बीच अपनी जीवन काल की अवधि को पूर्ण करने के लिए मानव जीवन को यहाँ धन आधारित जीवन पद्धति के रूप में परिवर्तित इन 2500 वर्षों में हुआ है। धन आधारित जीवन पद्धति को समझने के लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता सकता हूँ, जो मेरे जीवन काल में स्वयं घटित हुई जो बातें हैं, मैं आप सबसे चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ। दोस्तों, जब बाल्यकाल में, छोटी अवस्था में जब जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही जब होश आया तो उस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तुगाना गांव में मेरा जन्म हुआ। और जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय मुझे याद है पूरे गांव में किसी भी प्रकार का कोई संसाधन जो आज सारी दुनिया में भरे पड़े हैं, ना ही कोई बिजली थी, ना कोई रेडियो थी, ना कोई घड़ी थी, ना कोई ट्रांजिस्टर था, ना कोई टीवी था,
ना कोई टेलीफोन था, ना कोई मोटरसाइकिल थी, ना कोई स्कूटर था, किसी प्रकार का कोई वाहन कुछ नहीं था। उस समय में हमने यहाँ धरती पर मेरा आगमन हुआ और उस समय हम किसान परिवार से थे। तो यहाँ जो मैंने आर्थिक जो पद्धति भारत में उपयोग की जाती थी, वो आर्थिक पद्धति सनातन आर्थिक पद्धति, वैदिक पद्धति, वो धन आधारित जीवन पद्धति नहीं थी, वो अनाज आधारित जीवन पद्धति भारत में मुख्य रूप से थी। ये इसको समझने के लिए मैंने बचपन में देखा। दोस्तों, हम जब हमारे एक छोटा सा गांव था, तो गांव में किसी प्रकार के कोई उपकरण नहीं थे, किसी प्रकार के संसाधन नहीं थे और पूर्ण रूप से प्रकृति आधारित जीवन पद्धति थी और पशु आधारित कृषि थी और जिसमें ना एक पैसा खर्चा होता था और इस प्रकार की हम खेती करते थे। और जब हम खेती करते थे तो अनाज हम उत्पादन करते थे। अनाज जिस दिन हम काट लेते थे खेत में, उस दिन हमारे गांव में 36 कौम कहते हैं, जिसमें लोहार है, सुनार है, दर्जी है, नाई है, कुम्हार है, बनिया है, लोहार है, सुनार है। इसमें इतनी जो ये नाम लिए गए हैं, ये कोई जाति प्रजाति का नाम नहीं है। ये उस समय लोग जिनको जिस प्रकार की रुचि उनको होती थी, उसी प्रकार के कार्यों को वो करने लगते थे और जिस प्रकार के कार्य वो करते थे उनको एक नाम दे दिया जाता था। तो सारे गांव में हमारे वो सभी लोग मौजूद थे जो हमारे जीवन में जो काम आने वाले हैं। जो दर्जी है, कपड़े सिलने वाला है, जो नाई है, बाल काटने वाला है, जो लोहार है, लोहे की चीज़ें ठीक करने वाला है, जो कुम्हार है, वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, तो दर्जी है, कपड़े सिलने वाला है। तो जीवन में जितने भी हमारे जो काम थे, उन कामों को करने के लिए कहीं गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी और गांव के ही वो सब लोग उन कार्यों को करने वाले थे। इस प्रकार से वो 36 प्रकार के जो कार्य किए जाते रहे, उनको फिर 36 प्रकार की कौम कहना शुरू कर दिया और बाद में फिर जातियों का जो ये जंजाल बनाया गया, ये मानवीय त्रुटि का ही परिणाम था। उस समय हमने देखा, हमारे से तो बहुत पहले जैसे और भी अच्छा होगा, लेकिन हमें याद है हमारे पूरे गांव में जब अनाज आया, तो अनाज जिस दिन आया खेत में, तो सारे के सारे लोग, सुनार, कुम्हार, लोहार, ये सारे के सारे लोग आते थे खेत में और अपने अपने निर्धारित जो इनका अनाज था, वो अपना अनाज बोरे में भरते थे और अपने घर चले जाते थे। और साल भर तक हमें किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य करने की आवश्यकता जब हमें पड़ती थी, तो ये सब लोग हमें अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते थे। इस प्रकार का एक क्रम था जहां रुपया था ही नहीं किसी के पास और रुपये की कोई आवश्यकता उस समय नहीं थी। सारी चीज़ों का जो निर्धारण है वो अनाज से होता था। इसी बात को पहली बार धरती पर एक राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत ही और विशेष तौर से उस समय जहां स्वयं महाकाल इस धरा पर आकर और युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ संपूर्ण मानव जाति को एक सतयुग की वापसी के रूप में एक ऐसी स्थितियों का विनिर्माण यहाँ ऋषि सत्ताओं के सानिध्य में, उसी अखंड दीपक की साक्षी में, उसी जलती हुई मशाल से सारे संसार में वो महाकाल सत्ता जो मार्गदर्शन कर रही है, उसी महाकाल सत्ता के निर्देशन में यहाँ इसी धरा पर, उसी भारत भूमि में, उसी सनातन भारत में, उसी सनातनी प्रथम राजनीति दुनिया को प्रदान करता जो देश भारत, जो धरती के पहले राजा मनुवाद जो पहली राजनीति दुनिया को देने वाला देश, उसी देश से उन्हीं दो वैदिक सूत्रों की पुनर्स्थापना ऐसे समय में जहां युग परिवर्तन के तौर पर सारी
विश्व की राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का जो कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है इसी धरा पर, इसी भारत भूमि में, वो एक उसमें मुख्य कड़ी के रूप में वो एक नाम आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एक वो नाम आता है जो विश्व को एक नई राजनीति प्रदान करते हैं और धन आधारित जीवन पद्धति को हमेशा के लिए तिलांजलि देते हैं और अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना के तौर पर सारे विश्व के 8 अरब मानवों को दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे युग परिवर्तनकारी राजनीति के वो 4 सूत्र प्रदान किए हैं, जिन 4 सूत्रों का एक क्रम विशेष से व्याख्यान करने से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मंतव्य सारी विश्व राजनीति के सम्मुख प्रकट होगा। वो क्रम है उनके 4 सूत्रों का: आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम करेंगे तो विश्व राजनीति के माध्यम से युग परिवर्तनकारी उस पद्धति की यहाँ चर्चा होगी। और उसी की कड़ी में मैं आप सब लोगों से आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन 4 राजनीतिक सूत्रों की चर्चा के रूप में मैं आप सब लोगों के बीच में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों। तो अब ये एक ऐसी दुनिया का निर्माण धरती पर संभव होने जा रहा है जहाँ धन आधारित जीवन पद्धति की आवश्यकता नहीं रहेगी और आर्थिक लोकतंत्र में दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में एक ऐसी राजनीति की वकालत के तौर पर सिद्ध करते हैं जहाँ किसी भी मानव को धरती पर धन की कमी नहीं होगी और ना ही धन की अधिकता होगी। ऐसी परिस्थिति का निर्माण एकात्म मानववाद के राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत संपन्न हुआ है और आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से संपन्न हुआ है और लक्ष्य अंत्योदय को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया का निर्माण यहाँ भावी जीवन में हमारे समक्ष उपस्थित है और हम सब उसके साक्षी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्याता के तौर पर गुरु जी का आदेश है और इनके 4 सूत्रों की व्याख्या मैं सारे संसार के सम्मुख आपके समक्ष प्रस्तुत करना ही मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।